रात गहरी और शांत थी। एक सीक्रेट कमांड सेंटर में एक फोन बजा, एक ऐसी कॉल जिससे सब कुछ बदल जाता। लाइन पर खबर थी कायला मुलर की, एक युवा अमेरिकी ह्यूमैनिटेरियन जिसे आईएसआईएस ने किडनैप कर लिया था। इस मैसेज से अमेरिकी सरकार के टॉप लेवल्स तक शॉक वेव्स फैल गई। कायला न तो सोल्जर थी और न ही स्पाई, वह एक हेल्पर थी, अब दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट ग्रुप की प्रिजनर। यह सिर्फ एक किडनैपिंग से ज्यादा था, यह अमेरिकन वैल्यूज के लिए एक सीधा चैलेंज था। दांव पर बहुत कुछ था। आईसिस ब्रूटल, अनप्रिडिक्टेबल था और होस्टेजेस को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करता था। कायला का उनके हाथों में होने का ख्याल भी बर्दाश्त से बाहर था। कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, सिर्फ एक्शन। इंटेलिजेंस के बेस्ट माइंड्स और सबसे स्किल्ड मिलिट्री ऑपरेटर्स को बुलाया गया। एक मिशन आकार लेने लगा, एक रेस अगेंस्ट टाइम, एक इंसान की जान बचाने की, डर के एक एम्पायर से। कायला का नाम क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स में एक फुसफुसाहट बन गया। उसका चेहरा इस बात की याद दिलाता रहा कि दांव पर क्या था। जिन्हें उसे बचाने का काम सौंपा गया था, उनके लिए वह सिर्फ एक फाइल नहीं थी, वह उनका एकमात्र फोकस थी। वे अंधेरे के दिल में घुसने वाले थे, कायला, उसके परिवार और एक देश से किए गए वादे से प्रेरित होकर। मिशन का अभी कोई नाम नहीं था, लेकिन यह एक कसम थी, उसे घर वापस लाओ। घड़ी टिक टिक कर रही थी, रेस्क्यू शुरू हो चुका था। कायला मुलर कौन थी? अर्जेंसी को समझने के लिए आपको उसके दिल को जानना होगा। प्रेस्कॉट, एरिजोना में जन्मी कायला एडवेंचर से नहीं, बल्कि एम्पैथी से प्रेरित थी। उसने छोटी उम्र से ही वॉलंटियरिंग की, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इंडिया, इजराइल और पैलेस्टाइन की यात्रा की। 2012 में सीरियन सिविल वॉर ने उसे तुर्की बॉर्डर की ओर खींचा, जहां उसने रिफ्यूजीज की मदद की। जब दूसरे भाग रहे थे, कायला खतरे की ओर दौड़ी, बेहतर सेवा के लिए अरबी सीखी। अगस्त 2013 में वह एक दोस्त के साथ अलेप्पो, एक छोटी सी हॉस्पिटल विजिट के लिए गई। वापस आते समय वेपन्स बंद लोगों ने उनकी कार पर घात लगाकर हमला किया। कायला को ले जाया गया। उसकी कैप्चर एक विनाशकारी झटका था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक क्रूर विडंबना जिसने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन जो लोग कायला को जानते थे, उनका मानना था कि उसकी स्पिरिट नहीं टूटेगी। कायला की कैप्चर ने एक साइलेंट वॉर को ट्रिगर किया। अमेरिका ने फिरौती देने से इनकार कर दिया। उसकी एकमात्र उम्मीद एक मिलिट्री रेस्क्यू थी। JSOC, जिसमें डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 शामिल थे, ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने लगातार ट्रेनिंग की, टेरेन और दुश्मन की टैक्टिक्स का अध्ययन किया। इंटेलिजेंस एजेंसियां कायला के किसी भी साइन के लिए सीरिया को खंगाल रही थी। ISIS लगातार होस्टेजेस को मूव करता रहता था, जिससे सर्च लगभग इम्पॉसिबल हो गई थी। जैसे ही ISIS ने दूसरे होस्टेजेस के वीडियो रिलीज किए, मिशन पर्सनल हो गया। एक मोरल इंपेरेटिव, उन्हें सफल होना था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कायला को ढूंढना सबसे मुश्किल काम था। ISIS क्रूर सीक्रेसी से ऑपरेट करता था, कोरियर्स का इस्तेमाल करता था और लगातार प्रिजनर्स को मूव करता रहता था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगभग बेकार था। CIA और उनके सहयोगी ने इन्फॉर्मर का एक नेटवर्क बनाया। लोकल लोग जो वापस लड़ने के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। फुसफुसाहट और अफवाहें धीरे धीरे रक्का के पास एक परित्यक्त तेल रिफाइनरी की ओर इशारा कर रही थी। ड्रोन सर्विलांस ने संदिग्ध एक्टिविटी की पुष्टि की। डिसिप्लिन्ड गार्ड्स, इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग। कई सोर्सेज ने सुझाव दिया कि यही जगह थी, लेकिन लाइफ का कोई प्रूफ नहीं था। कायला का कोई क्लियर विजुअल नहीं था। एक रेड शुरू करने का डिसीजन इंटेलिजेंस के एक मोजेक पर निर्भर करेगा। वेट करने का मतलब एकमात्र मौका खोना हो सकता था। ISIS किसी भी पल होस्टेजेस को मूव कर सकता था। कमांडरों को एक भयानक विकल्प का सामना करना पड़ा। अभी एक्शन लो या कायला को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाओ, आदेश दिया गया। मिशन को हरी झंडी मिल गई। ऑपरेशन नाइटफॉल। डेल्टा फोर्स दुश्मन के इलाके में एक कुरजी रात की रेड का नेतृत्व करेगी। ब्लैक हॉक और चिनूक हेलीकॉप्टर कम और तेज उड़ेंगे, डिटेक्ट होने से बचते हुए। एयरफोर्स गनशिप और ड्रोन सपोर्ट और सर्विलांस प्रदान करेंगे। असॉल्ट प्लान सटीक था। लैंड करो, ब्रीच करो, गार्ड्स को काबू करो और होस्टेजेस को एक्सट्रैक्ट। हर ऑपरेटर अपनी भूमिका जानता था। ब्रीचर्स, मेडिक्स, सिक्योरिटी। उन्होंने हर आकस्मिकता के लिए ट्रेनिंग की। गिरे हुए हेलीकॉप्टर, अप्रत्याशित रेजिस्टेंस, इमरजेंसी एयर सपोर्ट। प्लान को परफेक्टली रिहर्स किया गया था। अब वे ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे थे। कायला मुलर का भाग्य उनके कंधों पर टिका था।
टीम तैयार थी। रेड की रात करीब आ रही थी। कोई दूसरा मौका नहीं होगा। रात आ गई। हेलीकॉप्टर उड़े, डेल्टा फोर्स को सीरियाई अंधेरे में ले गए। उड़ान तनावपूर्ण थी। नीचे की हर रोशनी एक संभावित खतरा थी। वे रिफाइनरी के पास चुपचाप उतरे। ऑपरेटर्स रात में घुल गए। तेजी से आगे बढ़ते हुए वे बिना पता चले कंपाउंड तक पहुंच गए। ब्रीचिंग चार्जेस लगाए गए। हथियार तैयार थे। कमांड एग्जीक्यूट। दरवाजे खुलने के साथ ही धमाकों ने चुप्पी तोड़ दी। ऑपरेटर्स अंदर घुस गए। प्रिसाइजिटा से कमरे साफ कर रहे थे। आईसीस के गार्ड अचानक पकड़े गए। उन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज्ड। टीम आगे बढ़ी, होस्टेजेस की तलाश में। वे आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, वह जगह जहां कायला को होना चाहिए था। सच्चाई के पल के लिए तैयार होते हुए दिल तेज धड़क रहे थे। दरवाजा तोड़ा गया। वे अंदर घुस गए। कमरा खाली था। कोई होस्टेजेस नहीं, कोई नारंगी जंपसूट नहीं, बस नंगी दीवारें और डर्टी मैट्रेसेस। एहसास गहरा था। वे बहुत देर हो चुके थे। कायला और दूसरे जा चुके थे। इंटेलिजेंस पुरानी हो चुकी थी। आईसीएस ने प्रिजनर्स को स्थानांतरित कर दिया था। टीम ने हताशा में तलाशी ली। केवल हाल की कैद के निशान मिले। मिशन बदल गया, रेस्क्यू से एक्सट्रैक्शन तक। आईसिस के फाइटर्स इकट्ठा हुए। अंधेरे में गोलियां चलने लगी। ऑपरेटर्स वापस लड़ने लगे। जो भी इंटेलिजेंस मिल सकती थी उसे ले रहे थे। एयर सपोर्ट ने आग बरसाई। कीमती सेकंड्स खरीद ली। एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर आग के नीचे झपटे। टीम अव्यवस्था को पीछे छोड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन इनाम चला गया था। हार का कड़वा स्वाद भारी था। मिशन खत्म हो गया था। कायला अभी भी लापता थी। फेल हुई रेड विनाशकारी थी। ऑपरेटर्स और एनालिस्ट्स के लिए यह एक भयानक नुकसान था। इतना करीब, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। मिशन रियल टाइम इंटेलिजेंस की क्रूर आवश्यकता का एक केस स्टडी बन गया। कायला के लिए आफ्टरमैथ दुखद था। उसके अपहरणकर्ताओं ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। उसे लगातार घुमाते रहे। वह आईसिस लीडर अल बगदादी के हाथों में आ गई। भयानक दुर्व्यवहार का शिकार हुई। उसके परिवार ने दर्दनाक अनिश्चितता सहन की। केवल क्रूर संदेश मिले। फरवरी 2015 में आईसिस ने दावा किया कि वह एक हवाई हमले में मर गई। एक दावा जिसे अमेरिका विवादित करता है। उसकी मौत की पुष्टि हुई, जिससे उसके परिवार की पीड़ा समाप्त हो गई। कैद में कायला का साहस आशा और दिल टूटने का प्रतीक बन गया। दुनिया भर में उसके नुकसान को महसूस किया गया। कायला की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। फेल हुए मिशन से यूएस स्पेशल ऑपरेशंस में बड़े बदलाव हुए। रियल टाइम मल्टीलेयर्ड इंटेलिजेंस नया स्टैंडर्ड बन गया। कायला के केस से सीखे गए सबक के कारण बाद के रेस्क्यू सफल हुए। 2019 में आईसिस लीडर अल बगदादी को मारने वाली रेड का नाम ऑपरेशन कायला मुलर रखा गया। उसकी लेगेसी न्याय और अथक पीछा करने का प्रतीक बन गई। कायला के साहस और करुणा ने उन सभी को प्रेरित किया जिन्होंने उसकी कहानी सुनी। वह केवल उम्मीद के साथ सीरिया गई, नफरत से टूटने से इनकार कर दिया। उसका जीवन और बलिदान हमें कॉस्ट ऑफ टेरर और मानव हृदय की ताकत की याद दिलाता है। कायला की कहानी कॉस्ट ऑफ टेरर और मानव हृदय की ताकत को याद रखने का आह्वान है।